गया होगा। रान साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की कि एक बहुत अहम बात है, और आर्मी एक्ट की जो खिलाफ वर्जी है उसके बाद फील्ड कोर्ट मार्शल का होना भी कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि पोस्ट रिटायरमेंट की चूंकि बात हो रही है इस प्रेस रिलीज के मुताबिक, तो क्या 9 मई के बाद के वाकयात जो हैं उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो ज़्यादा गिरफ्त जो है वो हुई हो? ये चीज़ें जो हैं इनके ऊपर बात हो सकती है, और ये अंदाज़ा और ये कहा जा सकता है कि इतना बड़ा इकदाम देखें, ये 3 स्टार जनरल को दुरुस्त बात जो है वो इस तरह से गिरफ़्तार करना जो है ये कोई छोटा अमल तो नहीं है। ये कोई ऐसे ही सिर्फ किसी बात पे तो ऐसा कदम नहीं उठाया जा सकता। इस कदम के उठाने के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस और बड़ी स्ट्रॉन्ग एलिगेशन जो इससे पहले जितने भी इस लेवल के ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ इक़दाम हुए हैं तो वो संगीन गद्दारी के ज़ुमरे में हुए हैं। इससे कम जो है वो जुर्म में इस लेवल के लोगों को चार्जशीट नहीं किया गया। अगर किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा भी तो उसे जो है वो खामोशी से घर जाने की या अदारे से अलहदा होने की इजाज़त दी गई, या उसके जो बैक बेनिफिट्स थे आफ्टर सर्विस उनमें जो है वो कमी करके जो है वो सज़ा को मौसर किया गया। लेकिन इस हद तक कोई कदम जो है नहीं उठाया गया। तो जब ये उठाया गया है तो इल्ज़ाम जो भी सामने आएगा उसकी नवीयत जो है वो बिल्कुल संगीन होगी। ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं होगी। तो राना साहब, हम ये समझ सकते हैं या हम कह सकते हैं कि एक ग्राउंड जो है वो तैयार है कि जनरल फैज़ हमीद से मालूमात ली जाए या उनसे जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब का जो है वो कोर्ट मार्शल या उनको जो मिलिट्री कोर्ट है उसमें उनका ट्रायल किया जाए। ये क्या आपको उस तरफ मामला जाते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर पोस्ट रिटायरमेंट कोई ऐसा जुर्म सरजद हुआ है हाँ। जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो तो फिर जनरल फैज़ साहब अकेले नहीं कर सकते थे। दुरुस्त बात। वो तो फिर इनके साथ मिलके किया होगा ना, और किन के साथ मिलके किया होगा उसके भी सबूत मौजूद होंगे। तो अगर ये है जो कि इस वक्त है, अब दूसरी राय तो नहीं कही जा सकती जब उन्हें तहवील में ले लिया गया है और अनाउंस कर दिया गया है। तो अगर ये है तो इसमें दूसरे लोग जो है वो उनके साथ शामिल होंगे, और जो शामिल हैं वो यकीनन जो है वो इनके साथ ट्रायल हो सकते हैं। कानून में भी गुंजाइश है, और फिर जुर्म साबित उसी सूरत में होगा जब दूसरे लोगों को भी जो है वो साथ शामिल किया जाएगा। तो रान साहब, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं इसका कि कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, कुछ और शोबों के लोग, जज, जर्नल, जर्नलिस्ट जिसकी बात की जा रही है वो भी हो सकते हैं, बानी पीटीआई भी शामिल हो सकते हैं। देखिए, ये फिर अंदाज़ा तो फिर आप किसी को भी कह सकते हैं कि शामिल हो सकता है, और फिर इस तरह से मैं समझता हूँ कि किसी का नाम लेना या किसी अदारे को स्पेसिफ़िकली जो है वो आइडेंटिफाई करना जो है वो तो मुनासिब नहीं होगा। लेकिन कोई भी हो सकता है। आप ना कि एक बड़ा प्लॉट है, ये एक बड़ा एक मंसूबा था और जाहिर है कि कू की कोशिश थी, तो इसका मतलब है कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं मिलिट्री में के अंदर से। कुछ की तो हुई है कार्रवाई, कुछ और भी हो सकते हैं, गिरफ्तारियां आ सकती हैं अमल में। देखें, इसमें ये है कि हमारा जो मीडिया है और हमारे जो एंकर साहबान हैं वो हर वक्त अपने प्रोग्राम को हिट करने के चक्कर में जो है वो बाज़ औक़ात ऐसी लाइंस को जो है वो क्रॉस करते हैं जो कि रेड लाइन के ज़ुमरे में आती हैं। देखिए, मामला ये है कि क्या ये कम है कि एक अदारे ने अपनी इतनी बड़ी पोजीशन पे रहने वाले फ़र्द को जो है वो चार्जशीट किया है। दुरुस्त बात। और साथ उन्होंने ये ऐलान या वाज़े भी किया है, अनाउंस किया है कि हम ये एक्शन जो है वो कर रहे हैं। तो उसकी जो जुज़वियात हैं, जो उसकी तफसीलात हैं, उसका भी इंतज़ार किया जाए
कि DGISPR खुद या प्रेस रिलीज के ज़रिए से लोगों को आगाह करे। अगर हम इस तरह से जो है वो अंदाज़ों से जर्नलों के नाम लेने लगें, जजेस के नाम लेने लगें, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई जो है वो इतनी मुनासिब, बल्कि क्या ये इंतहाई डैमेजिंग बात हो सकती है कि हम खामखा जो है वो अपने अदारों के इन आला पोजीशंस पे बैठे लोगों से मुतल्लक एक कैफ़ा आराई शुरू कर दें कि जी फ़लाँ भी हो सकता है, फ़लाँ भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये जनरल फैज़ साहब तक और PTI के वो लोग जो बराह रास्त वाज़े तौर पे मुलव्वस हैं इन चीज़ों में, उन्हीं तक जो है वो हमें महदूद रहना चाहिए। अदरवाइज जो है वो बिल्कुल राना साहब सही कह रहे हैं आप। स्पेकुलेशन तब होती है, इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होती। ज़ाहिर है कि इस मामले पे भी काम शुरू हुआ है, बात शुरू हुई है, इसलिए इस पे इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। लेकिन अब आते हैं दूसरी तरफ, जो कि मंसूर अली शाह साहब ने कहा, क्या आपको लगता है कि जो उन्होंने कहा कि अमल दरामद करना ज़रूरी है और इंतज़ामिया को बात माननी पड़ेगी, इसका मतलब ये है कि एक वाज़े पैगाम है जो कि वो दे रहे हैं? तो अगर अदलिया इंतज़ामिया अमल दरामद नहीं करती मखसूस नशिस्तों के मामले पे, तो तौहीन अदालत की भी कार्रवाई हो सकती है? तलवार लटक रही है हुकूमत पे? नहीं, देखें ये कोई महाजराई नहीं है और कोई तलवार के लटकने वाली बात नहीं है। जिस तरह से मुहतरम सैयद मंसूर अली शाह साहब ने ये फरमाया है कि देयर इज़ नो चॉइस कि अदालत के फ़ैसले पर अमल जो है वो ना किया जाए, वहीं पे इसी तरह से कोई चॉइस नहीं है अदालत के पास कि वो कानून और आइन के बरअक्स जो है वो फ़ैसला करे। ठीक बात। और ये बात मैं और आप नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने ये बात कही है कि इस फैसले पे अमल अगर करना है या होगा तो इट विल सस्पेंड दी आर्टिकल 51 एंड 106 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर ये बात जो है वो आपके सामने है, तो फिर आप मुझे बताएं कि जिन लोगों ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ लिया हुआ है, तो क्या उनके फिर ज़हन में ये बात आती नहीं कि वो इस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी हासिल करें? और ये क्लैरिटी जो है ये पार्लियामेंट के अलावा तो और कोई नहीं दे सकता। ये प्रीरोगेटिव भी जो है ये पार्लियामेंट का है कि पार्लियामेंट ये फ़ैसला करे कि आइन जो है वो आइन के मुताबिक कौन सी चीज़ जो है वो रेलेवेंट बनती है और कौन सी चीज़ मुतसादम होती है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर संजीदगी से गौर होना चाहिए और इसमें कोई जो है वो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ना हुकूमत को, ना मुअज़्ज़ज़ हमारे जो जज साहबान हैं सुप्रीम कोर्ट के। इस मामले को, क्योंकि ये पार्लियामेंट की हदूद और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार से मुतल्लक बहस है, तो इसके ऊपर बड़े जो है वो बैलेंस से और जो है वो ठहराव से बिल्कुल राज साहब। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि वो ये कहें कि अमल दरामद ज़रूरी है? क्या वो कोई कानून साजी तो नहीं हो रही जिसमें कि जजों की जो उम्र है उसको बढ़ा दिया जाए? जैसे एक्सटेंशन की बात हो रही है चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के हवाले से, और इसी तरह से 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनमें से किसी एक को बनाने के हवाले से कानून साजी, क्या ऐसी कोई कानून साजी तो ज़ेर बहस नहीं है? नहीं, देखें वो तो फिर सारे यानी अभी अंदाजे ही है ना, होने को तो कुछ भी कहा जा सकता है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखना तो वो चीज़ है ना कि और रिकॉर्ड कौन सी चीज़